महत्वपूर्ण बातें मिलती जाएं, मेरा उद्देश्य ही। इस गज और ग्राह के चरित्र का सार क्या है? संक्षेप में केवल, गजराज जब डूब रहा था तो गजराज के परिवार के लोग उसे छोड़ करके चले गए। वो अकेले लड़ता रहा। लड़ते लड़ते जब थक गया तब उसे भगवान की याद आ गई। नियम है, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। जब जीव हार जाता है तब वो भगवान हरि का स्मरण करता है। गजराज जब हार गया तो भगवान हरि का स्मरण करने लगा। राजा परीक्षित ने यहां पर पूछा है सुखदेव जी से, गुरुदेव ये तो हाथी था, पशु, इसे भगवान की याद क्यों आई? नारायण विराजे, इसे भगवान की याद कैसे आ गई? विपत्ति में पशु था, इसको इतनी बुद्धि कैसे आई कि हम भगवान को पुकारें? तो सुखदेव जी कहते हैं, प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण गजराज को भगवान की याद आ गई। पूर्व जन्म में इसने भगवान की भक्ति की थी। देखो, किसी जन्म में आप भगवान की भक्ति कर लो तो कहीं न कहीं जाकर के उसका फल आपको मिलेगा। आप भगवान के चरणों तक पहुंच जाओ। यही भक्ति मार्ग की विशेषता है। यह विशेषता ज्ञान मार्ग में, कर्म मार्ग में, योग मार्ग में नहीं है, यह भक्ति मार्ग में विशेषता। योग मार्ग में आप चलो, लेकिन चल पड़े तो ठीक है, पहुंच गए ठीक है, नहीं पहुंचे तो क्या होगा? बोले योग भ्रष्ट। कर्म मार्ग में आप चले और कर्म मार्ग में आपको सफलता नहीं मिली, बिगड़ गया मार्ग, तो बोले कर्म भ्रष्ट। ज्ञान के मार्ग पर चले और पतन हो गया, बोले ज्ञान के मार्ग पे भी पतन होता? बोले होता है। रामचरितमानस पढ़ लेना। चारों वेदों ने जब भगवान की स्तुति की तो वेदों ने कहा कि जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। उनका पतन हो गया। तो ज्ञान भ्रष्ट, योग भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, ये शब्द आपने सुना है, लेकिन कभी भक्ति भ्रष्ट शब्द नहीं सुना हो। भक्ति भ्रष्ट होती ही नहीं। अगर आप भगवान की भक्ति में लगे हैं तो कुछ भी हो जाए आप भ्रष्ट नहीं हो सकते। कहीं न कहीं आप ठाकुर के चरणों में पहुंच ही जाएंगे। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी प्रणाश होता ही नहीं। तो पूर्व जन्म के संस्कार के कारण गजराज को भगवान की याद आ गई और गजराज ने भगवान को पुकारा। अब इस प्रसंग का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि गजराज ने 28 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। लगभग 28 श्लोक है जहां तक मुझे ध्यान है। 28 श्लोकों में गजराज ने भगवान की स्तुति की, लेकिन गजराज ने कहीं भी भगवान का नाम नहीं लिया। बस स्तुति कर लिया और नाम नहीं लिया। ऐसा कैसे हो गया? आप किसी की स्तुति करोगे तो कहना पड़ेगा, राम जी की स्तुति करोगे तो पहले ही नाम लेना पड़ेगा, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन। कृष्ण भगवान की स्तुति करोगे तो कहोगे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। शंकर भगवान की स्तुति करोगे तो कहोगे भवानी शंकरौ वंदे। नाम तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन वाह, गजराज भी कितना बुद्धिमान। गजराज ने 28 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, लेकिन नाम कहीं नहीं लिया। गजराज स्तुति करता रहा। पूरी स्तुति पूरी हो गई। सब देवता सुन रहे थे, कोई उसकी रक्षा के लिए नहीं आए। क्यों नहीं आए? देवता सोच रहे थे तो हमारा नाम ही नहीं ले रहा, हम क्यों जाएं? भगवान का भी नाम नहीं ले रहा था, लेकिन भगवान आए। आए तो भगवान ही उसकी रक्षा के लिए। भगवान क्यों आए? क्योंकि गजराज जो विशेषण, जो विशेषताएं बता रहा था, वो विशेषताएं तो भगवान में ही। गजराज ने कहा कि जो सारे ब्रह्मांड का स्वामी हो वो मेरी रक्षा करे।
अब चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे गणपति हो, उसने नाम नहीं लिया। उसने कहा जो सारे ब्रह्मांड का स्वामी है वो मेरी रक्षा करे, जो सबके अंतरात्मा में बैठा है वो मेरी रक्षा करे। यस्मिन इदम यतश्चेदम, ये संपूर्ण सृष्टि जिस परमात्मा के अंदर है वो मेरी रक्षा करे। यतश्च इदम, जिस परमात्मा से ये सृष्टि उत्पन्न होती है वो मेरी रक्षा करे। अब कोई भी हो, ए टू जेड जो हो वो आ जाए मेरे सामने और मेरी रक्षा करे, मैं उसे पुकार रहा हूं। न ब्रह्मा आए, न भगवान शंकर आए, न भगवती आई, न गणपति आए, कोई नहीं आए। क्यों? बोले गजराज ये कह रहा था जो सारे ब्रह्मांड का नियामक परमात्मा हो वो मेरी रक्षा करे। और ये विशेषता इन देवताओं में नहीं थी। उन्होंने अपने गिरेबान में झांका और सबने यही सोचा कि ये तो परब्रह्म परमात्मा को बुला रहा। ये कथा, ये गजेंद्र का प्रसंग भागवत में परतत्व का निर्णय करने वाला प्रसंग है कि परम तत्व कौन है, सुप्रीम पावर कौन है, सुपर सोल कौन है, इस तत्व का निर्णय करने वाली ये कथा। आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम, गजराज ने निर्विशेष रूप से बिना नाम लिए स्तुति करता रहा, कोई देवता नहीं आए। ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना, ब्रह्मादिक देवता अपने अपने अभिमान में बैठे थे। उनको अभिमान क्या था? हम तो अमुक लोक के अधिष्ठाता हैं, हमको तो बुला ही नहीं रहा, बिना बुलाए क्यों जाएं? भले भले तुमको नहीं बुला रहा है महाशय। एक मानव धर्म क्या कहता है? कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो, तुम देख रहे हो, अगर वो तुम्हें न भी बुलावे फिर भी तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम उसकी रक्षा करो। इस कर्तव्य का भी बोध इन देवताओं में नहीं था। इसीलिए सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर चुटकी ली है इन देवताओं की। सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना, अपने अपने चिन्ह के अभिमान में। हाँ, चिन्ह क्या? जैसे अधिकारियों के चिन्ह होते हैं, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, बैच, तो उनके पद के अनुसार होता है। तो अपने अपने चिन्ह को धारण किए हुए अपनी पद प्रतिष्ठा में देवता बैठे रहे। ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना नैते यदोपसस्पुर निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्। जब कोई नहीं आया तो भगवान हरि आए। और भगवान आए कैसे? अपने गरुड़ पर बैठ करके आए। छंदोमयेन गरुड़ेन समुह्यमान, अपने वेदमय गरुड़ पर बैठ करके भगवान जब आए और गजराज को देखा, गजराज डूब रहा था, गजराज ने भगवान को देखा। भगवान को देखते ही भगवान बड़े बेग से आ रहे थे हो। हाँ, इतने बेग से आ रहे थे कि भगवान का पीतांबर आकाश में उड़ रहा था। गले की बनमाला हल्लोरित हो रही थी। अलकावली उड़ उड़ करके मुख के ऊपर आ रही थी, बार बार भगवान को हटाना पड़ रहा था। इतनी त्वरा में भगवान आ रहे थे। भक्त ने वर्णन किया, गज निरख्यो फहरान बसन की, ललक लग्यो मुख कमल विलोकन भूल गई गजग्राह ग्रसन। गजराज भगवान के सौंदर्य को देख करके भूल गया कि ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। बनमाला हलरत ही ऊपर, पीतांबर कटि फेंट कसन की, गज निरख्यो फहरान बसन की, ललक लग्यो मुख कमल विलोकन भूल गई गजग्राह ग्रसन की। गजराज भगवान को देख करके प्रसन्न हो गया, गोविंद आ गए, सारे दुख निवृत्त हो गए। गजराज ने सोचा मैं भगवान को क्या अर्पित करूं, ये भगवान है, परमात्मा है। गजराज ने तुरंत उसी सरोवर से एक कमल पुष्प उखाड़ा और उस कमल पुष्प को भगवान को अर्पित किया। नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते, उच्छिप्य सांबुज करम गिरिमाह कृच्छान, नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। कमल पुष्प अर्पित किया भगवान को। एक हाथ से भगवान ने उसके द्वारा अर्पित कमल पुष्प को ले लिया और दूसरे हाथ से भगवान ने गजराज की सूंड को पकड़ा और ग्राह के सहित गजराज को भगवान ने बाहर निकाल लिया। और बाहर निकालने के बाद चक्रेण नक्र बदनम विनिपाट्य तस्मात्, अपने चक्र के द्वारा ग्राह के मस्तक को भगवान ने काट दिया। अब यहां पर सुखदेव जी कहते हैं संपश्यता मुमुच दुस्त्रियाण, देवताओं के संपश्यताम, देखते देखते भगवान ने गजराज को बचा लिया।
यहां पर सुखदेव जी ने इन देवताओं के ऊपर व्यंग किया है। संपश्यताम, ये व्यंग है। क्या अर्थ है? बोले सुखदेव जी कहते हैं सब देवता देख रहे थे। क्यों? बोले देखने ही लायक हैं और किसी लायक तो है नहीं, ये तमाशा देखें और इनसे तो कुछ होने वाला नहीं। और ये देवता तमाशा ही देखते रहे और ठाकुर ने अपने गजराज को बचा लिया, लेकर के वैकुंठ पहुंचे। जब वैकुंठ पहुंचे तो एक नया पार्षद खड़ा था, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। भगवान ने लक्ष्मी जी से पूछा, देवी ये पार्षद कौन है? लक्ष्मी जी ने कहा, जिसका उद्धार करने आप गए थे वही तो है। भगवान ने कहा, जिसका उद्धार मैंने किया है उस गजराज को तो मैं अपने साथ लेकर के आया हूं, ये पहले से कौन आ गया? तो लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु यही तो बात है, जो आपके चरणों की भक्ति करते हैं, जो आपके चरणों का आश्रय लेते हैं, उनको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसमें तो संदेह हो सकता है, लेकिन जो आपके भक्तों के चरण का आश्रय लेते हैं उनकी मुक्ति तो निश्चित है, उनका निश्चित कल्याण होता है। भगवान ने कहा, इसका मतलब? लक्ष्मी जी ने कहा कि सिद्धिर्भवति वानेति संशयोच्युत सेविनाम, अच्युत की सेवा करने वाले को सिद्धि मिलेगी कि नहीं इसमें तो संदेह है, लेकिन न संशयोस्ति तद भक्त परिचर्यारतात्मनाम, जो भगवान के भक्तों के भक्त हैं उनकी सिद्धि में संदेह नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज गजराज आपका भक्त है, गजराज ने आपके चरणों की भक्ति की और ग्राह ने आपके भक्त गजराज के चरण को पकड़ा था, ये तो आपके भक्त के चरण का आश्रय ले चुका था, इसलिए इसको पहले मुक्ति मिल गई और आपके भक्त को बाद में मुक्ति। इसको कहते हैं भागवत शेषत्व। बड़ा हमारे आचार्यों ने तो खूब लिखा है इस पे, सब अनंत साहित्य है महाराज। भागवत शेषत्व क्या है? हम भगवान के अधीन हैं, भगवान हमारे स्वामी और नियामक हैं। इससे भी उच्च कोटि की भक्ति है कि हम भगवान के भक्तों के अधीन हैं, भक्त ही मेरे नियामक हैं, भक्त ही मेरे जीवन के आधार हैं, भगवान के भक्त ही मेरे आराध्य हैं। ये भावना सर्वोत्कृष्ट भावना मानी जाती है, ये भक्ति की चरम सीमा है। इसको भागवत शेषत्व कहा जाता है हमारे वैष्णव सिद्धांत में। तो भागवत शेषत्व जो है, भगवान के भक्तों का संबंध, यह जीव की मुक्ति का बहुत बड़ा कारण है। आप भक्ति न करो, लेकिन भगवान के भक्तों से आपका संबंध है, आप भगवान के भक्तों का आदर करते हो, उनकी सेवा करते हो, उनको अपना मानते हो और वे भगवान के भक्त आपको अपना मानते हैं, समझ लो आपकी मुक्ति कन्फर्म है, वैकुंठ कन्फर्म है। आप कुछ मत करो, वैकुंठ मिलेगा। और एक दो नहीं, सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। हिरण्यकश्यपु को मिला कि नहीं मिला बताओ? भगवान ने संविधान ही बना दिया, भक्त का संबंधी होगा उसे हम वैकुंठ दे देंगे। ध्रुव जी के प्रसंग में भी यही हुआ। फिर से मैं कह देता हूं, ध्रुव जी महाराज जब वैकुंठ जाने लगे विमान में बैठकर, तो थोड़ी दूर विमान जब चला तो ध्रुव जी सोचने लगे, आज मैं विमान में बैठकर भगवान के धाम जा रहा हूं। ये सौभाग्य मुझे मिला जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलता। ये मुझे इसलिए मिला कि मेरी मां सुनीत ने मुझे कहा था तुम भगवान की भक्ति करो। मेरी मां ने ये कृपा की, उसने मुझे ये मार्ग दिखाया। आज मेरी मां की क्या स्थिति होगी, मरने के बाद मेरी मां कहां गई होगी, किस लोक में होगी, उसकी क्या गति भई होगी। ये ध्रुव जी ने सोचा और ध्रुव जी को दुख होने लगा। विमान में बैठे हुए जो वैमानिक पुरुष थे, विमान चलाने वाले वैमानिक पुरुष लोग थे, उन लोगों ने ध्रुव जी के भाव को समझ लिया और उन्होंने कहा, महाराज आप चिंता न करें, आप अपनी मां के विषय में सोच रहे हैं, मेरे मां की क्या गति भई होगी। तो आप देखो, आपके विमान के आगे वो दिव्य विमान चल रहा है, देख लो। ध्रुव ने देखा तो उनके विमान के आगे एक विमान चल रहा था। देवताओं ने कहा, उस विमान में बैठ करके आपकी मां वैकुंठ जा रही है, आपसे पहले वो वैकुंठ पहुंच जाएंगे, आप चिंता मत करिए। आपके जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो, उसकी तो 21 पीढ़ी तर जाती। पुरो यानेन गच्छतीम, आगे आगे चलती हुई विमान में बैठी हुई सुनीति का दर्शन करा दिया देवताओं ने। बंधुओं, भगवान के भक्तों से अगर संबंध है तो वह संबंध ही जीव को मुक्त कर देता।
छांदोग्य उपनिषद में मंत्र आया कि स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुपतिष्ठन्ति, स यदि मातृलोक कामो भवति संकल्पादेवास्य मातरः समुपतिष्ठन्ति। अर्थात भगवान के भक्त अगर ये सोच लें कि मेरे चाचा जी मुक्त हो जाएं, मेरे पिताजी मुक्त हो जाएं, कहाँ होंगे, उनका क्या भया होगा, तो उस भक्त के स्मरण मात्र से उसके कुल खानदान के लोग तर जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहा कि भगवान के भक्तों की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है।